दोस्तों, अभी मैं काइट के जीरोधा काइट के वेबसाइट पे लॉगिन किया हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है। आप देख सकते हो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो सबसे पहले आपको ये दिखेगा। तो आज मैं टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है वो आज आईपीओ का लास्ट डेट है और प्लस मैं उसको आज उसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी आईपीओ में बिड कर सकते हो। बस टाटा के लिए ही नहीं है, किसी भी आईपीओ में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिड करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा। तो आप मेरे कर्सर पे ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक डैशबोर्ड है, फिर ऑर्डर होल्डिंग पोजीशंस, यहाँ पे आपको एक बिड का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही बिड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएंगे, आईपीओज खुलेंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खुलेंगे। तो मैं यहाँ पे आईपीओ के टैब पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे आईपीओ के टैब पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी सारे आईपीओज ओपन है वो दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 6 आईपीओ अभी करेंटली ओपन है, जिसमें से कि ये सारे नाम से। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे टाटा टेक का आईपीओ भी है। यहाँ पे डेट रहता है कि कब कब से कब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखो, आप यहाँ पे बस 2 दिन के लिए आईपीओ खुला हुआ था, 22 टू 24। ठीक है, ये प्राइस रेंज है 475 टू 500। जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट होता है ये कि लाइक आपको ये 14,250 रुपया चाहिए एक लॉट इन्वेस्ट करने के लिए, एक लॉट में बिट करने के लिए। लॉट साइज 30 क्वांटिटी का होता है। अब आप सपोज अगर आप चाहते हो कि 14,000 से कम इन्वेस्ट करना है तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो मिनिमम लॉट साइज है 14,250 का है। और अगर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसके मल्टीपल्स में होंगे, जैसे कि 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट। तो अगर आपको 3 लॉट लेना है तो 14,250 गुना 3, तो इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। तो मैं अभी करेंटली बस 1 लॉट के लिए अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर ऑप्शन आएगा कि आपको किस कैटेगरी में आपको आईपीओ में बिड करना है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो आप, क्या उस कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के क्या आप एम्प्लॉई हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, राइट। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में ही अप्लाई करूँगा। जैसे ही आप कैटेगरी चूज कर लेंगे तो आपको एक ऐसा प्रीव्यू दिखाई देगा, यहाँ पे सारा डिटेल्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यूपीआई आईडी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, राइट। सबसे सिंपल और आसान वही होता है। तो आप अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी डालोगे, कोई भी यूपीआई आईडी हो सकता है, फोन पे, पेटीएम, एनीथिंग, राइट। और फिर यहाँ पर आप यूपीआई प्रोवाइडर सिलेक्ट कर लोगे, जो कोई एट द रेट के बाद जो होता है। जैसे कि मेरा @YBL है, तो मैं यहाँ पे @YBL खोज लूँगा और ये हो गया मेरा, राइट। यहाँ पर देखिए बेड मैक्सिमम, आप यहाँ पर देखिए बेड है, जो एक बेड में 30 की क्वांटिटी है। और यहाँ पे आप यहाँ पे मैनुअली प्राइस भी चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप प्राइस जो है वो 475 से लेकर 500 तक आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, आप 150 नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो प्राइस बैंड है वो 475 टू 500 का बैंड है। तो ऐसे भी ये ओवर सब्सक्राइब्ड है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा है इसका। तो बेहतर ये रहेगा कि आप कट ऑफ प्राइस लो, कि जो भी कंपनी द्वारा कट ऑफ प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस पे अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अब सपोज किसी को ज़्यादा बिड करने हैं, एक एक लॉट से ज़्यादा लॉट में इन्वेस्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐड बिड कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो ऐप ऐड करते जाओ, है ना। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि मैं इंडिविजुअल कैटेगरी में यहाँ पे बिड कर रहा हूँ, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए आप बस 3 लॉट ही ले सकते हो। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर आपको 90 क्वांटिटी ही शेयर्स के लिए आप बिड कर सकते हो। फिर अगर ये एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर दूसरे कैटेगरीज जो हैं उनके लिए लिमिट अलग हो सकती हैं, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए आप बस 3 लॉट ही इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 लॉट के लिए ही बस आप बिड कर सकते हो। तो मैं सिंपली, मुझे बस एक बिड पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे एक चूज़ कर लिया। अमाउंट पेबल मेरा 15,000 दिखा रहा है। यहाँ पर देखो आप रेडी हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, इस पर क्लिक करोगे तो ये प्रोस्पेक्ट खुल जाएगा। रेडी हेयरिंग प्रोस्पेक्ट डाउनलोड हो गया है, आप देख सकते हो। ये सब्सक्रिप्शन डेटा यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप सारा का सारा डिटेल्स पढ़ सकते हो इन्वेस्ट करने से पहले, राइट। ये देखिए, यहाँ पर मुझे क्लिक कर देना है टर्म्स एंड कंडीशंस पे, और यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करते ही मेरा प्रोसेस बिडिंग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को भी कंप्लीट करके देखते हैं। बार आपने देखा कि एक पॉपअप आया था कि बिड क्रिएट हो गया है। अब मेरे फ़ोन पे जाके ये मुझे रिक्वेस्ट आ गया होगा, आपने जो भी
UPI ID डाला है उसी पे रिक्वेस्ट आ जाता है पेमेंट के लिए, तो आप उस ऐप को खोल लें और वहाँ से पेमेंट कर दें, आपका बिड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक डिस्क्लेमर देख लो कि जो मैंडेट रिक्वेस्ट IPO एप्लीकेशन के लिए जो है भेजेगा, बैंक द्वारा भेजा जाता है। मतलब मैंडेट रिक्वेस्ट बोले तो वो पेमेंट करने का जो ऑप्शन होता है ना, वो बैंक के द्वारा भेजा जाता है, तो उसमें कुछ डिले हो सकता है, तो कृपया आप कुछ घंटों का इंतजार कर लें। और यहाँ पर नहीं तो सजेशन है कि अगर फिर भी बिड नहीं आता है, फिर भी आपको अगर मैंडेट नहीं आता है, तो आप अपने बिड को डिलीट करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप नेट बैंकिंग ASBA के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। देखो बिड बिड क्रिएट होने के बाद जब आप दोबारा अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के कैटेगरी में आपको दिखेगा अप्लाइड। तो करीब 4 मिनट के बाद मुझे टाटा टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पे मेरे पेटीएम के फ़ोन पे ऐप में, जो कि जिसका मैंने UPI ID डाला था, वहाँ पे मुझे मैंडेट भेजा जा चुका है। और यहाँ से मैं इस पेमेंट को ओके कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का अभी पेमेंट नहीं होगा करंटली। जैसे कि आपको यहाँ पे आप नॉर्मली जब UPI से पेमेंट करते हो तो वहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन आता है, बट आप ये देखोगे ना, यहाँ पे एक सेट ऑटो पे का टैब खुलेगा आपको, कि यहाँ पे आपको एक ऑटो पे सेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेट ऑटो पे पे क्लिक करोगे, वहाँ पे पिन आपको देना पड़ेगा, जो भी आपका UPI पिन है। जैसे ही पिन आप डालोगे तो ये है कि उस अमाउंट के लिए आपके अकाउंट में एक ऑटो पे सेट हो जाएगा। ऑटो पे सेट होने का मतलब ये है कि जिस डेट पे बिड क्लियर होता है, तो उस डेट पे आपका वो पैसा कंपनी के पास चला जाएगा, वो यूटिलाइज हो जाएगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि आपके अकाउंट से अभी भी वो पैसा ब्लॉक हो चुका है, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट हो जाएगा, बट आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अभी करंटली कहीं पे भी। लेकिन आपके हिस्ट्री में या फिर आपके ट्रांजेक्शन्स में वो भी नहीं दिखेगा, जैसे एट द डेट ऑफ सेटलमेंट वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, फिर आपको वो अकाउंट में दिखने लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑटो पे सेट कर दिया है और अपना बिड सक्सेसफुल कर दिया है। देखते हैं कि मैं लकी होता हूँ या फिर नहीं होता हूँ। टिल देन कीप योर फाइनेंस इन योर पॉकेट। ऐसे ही कुछ फाइनेंशियल वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।